गॉड यार, मैं तो स्नोर कर करके थक गई, लेकिन शोर से तो बुआ इरिटेट ही नहीं हो रही है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। आप सोई नहीं? सोना स्वाया, तू इतनी जोर से खराटे भरी जा रही है। गॉड आई एम सो सॉरी बुआ जी। एक्चुअली मुझे खुद ही इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी एडमिट करने में कि मैं बहुत जोर से स्नोर करती हूँ। आप एक काम कीजिए ना बुआ जी, आपकी है ना सेपरेट रूम, आप वहीं पे चले जाइए। मैं आई एम सो सॉरी। मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करना। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतने इतने सोने सोने खराटे पड़ती। आज ना तूने तेरे फुफ्फड़ जी की याद करा दी। वो भी ऐसे ही जोर जोर से खराटे भरा करते थे। आज मैंने तुझे तेरी नानी याद दिला देनी है। नानी याद दिला दूंगी मतलब जब तू छोटी सी थी ना तो अपनी नानी के साथ यूं लिपट के सो जाती थी। आज मैंने तेरे साथ लिपट के सो जाना। उसके ना दो फायदे, एक तो तेरे को नानी की याद आ जाएगी और मुझे ना तेरे फूफा जी वाली फील आ जाएगी। You know that typical warm. Okay, no, yeah, okay, I get it, yeah. दस मेरी गली कटती विच कमाल है। लाइट बंद कर दो। हाँ करते। रूम तो छोटी नहीं, उल्टा मुझे पकड़ के बैठ गई है। गॉड, मैं क्या करूं? एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम, ऑल वेल। वेल तो स्लीप वेल फिर। खराटे की आवाज नहीं आ रही। टेक्निकली सोई नहीं ना अब तक। तो टेक्निकली सो जा, सो दैट यू कैन मारो खराटे सून, स्टार्ट सून। टेस्टी है। आलू भी भर के डाले थी ना। आ गया हो। चले, ज्यादा बटर मत खा, फट जाएगा पेट तेरा। जीजा बटर इधर रख दे और पीछे को होकर बैठ ले, अच्छी कह रहा मैं। हाँ ले ठूस ठूस के खा ले बटर, और बाद में फिर जब गैस बन जाए ना तो मेरे कमरे में आ जाना मरने चूरन मांगने। अरे वो जीजा, तुम्हारे चूरन की टेंशन मत ना लेवे। मैंने अपना चूरन बाजार से खरीद लिया से। चूरन नहीं, तू आईना खरीद ले, आईना। तेरी शक्ल चूरन जैसी है। जब गैस बन जाए ना तो आईने में अपना मुंह देख के मुंह चाट लिया कर, आराम मिलेगा तेरे को। एरे पराठे कह दे रे मेरे दामाद से कि मेरे भोपू को उल्टा सीधा ना बोले, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्से की बात मत करना, गुस्सा कूट कूट के भरा है हमारे खानदान में। जीजा मैंने सब बेरा से तन्ने लोगों ने इतना कूटा है कि तू भरा हुआ बैठा से। बिल्कुल नहीं चूसू बेटा, हमारे घर में ना अखबार बाद में आता था, सुबह गुस्सा पहले आ जाता था, इसलिए रोज सुबह अखबार वाला भी पिटता था। और ये जो अखबार दूर दूर से फेंक के जाने का चलन है ना, उसी अखबार वाले ने फैलाया है, समझ गया? तू भी मेरे कमरे में ना ज्यादा बार बार मत घुसा कर, वरना कोई नया चलन चालू कर दूंगा मैं। क्या संजू, रात वाली लड़ाई फिर से शुरू कर दी? फिर से शुरू? खत्म कहाँ हुई है? जब तक ये दोनों माँ बेटे सुधरेंगे नहीं ना, ये चलती रहेगी दुश्मनी, खानदानी दुश्मनी है ये। इसके बाद हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे ये दुश्मनी निभाएंगे। एरे कश्मीरा, पूछियो रे मेरे दामाद से कि मेरा बच्चा भोपू तो ये दुश्मनी निभा लेगा, पर इसके बच्चे कहाँ हैं? और कश्मीरा, पूछियो अपनी माँ से, उनसे भी पूछ लो कि ऐसे मुंह उठा के जब चाहे तब हमारे कमरे में चली आएंगी, तो बच्चे क्या मैं ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाऊं क्या? संजू प्लीज यार। क्या प्लीज यार? बहुत हो गया है, मैं अब भर गया हूं, मेरे सब्र का पैमाना छलकने वाला है एकदम। पैमाने पे नवाब साहब छलकाते थे मेरे साथ। और जरा अच्छे से दिमाग पे जोर देके याद करके देखो, पैमाना नहीं ड्रम होगा, वो ड्रम।
ज्यादा हो रहा है संजू। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कश्मीरा। तुम्हें अपने माँ और भाई और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तुमको। संजू तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? अरे जीजी, यो तो एकदम आसान काम से है। मम्मी और हमारे ऊपर ना एक उंगली रख दे और चुन ले। जीजी, मन ने तो एक उंगली रखने के लिए कही, तन ने तो 5 रख दी। संजू ठंडे दिमाग से सोच। इम्पॉसिबल है ये। जब तक ये दोनों आग के गोले इस घर में रहेंगे ना, मेरा दिमाग ऐसे ही गर्म रहेगा, तपा हुआ रहेगा। उतने टाइम तक मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, समझ गई ना तुम? मैं टेंट लगा के रहूंगा, बाहर रहूंगा, लेकिन इनके साथ एक छत के नीचे मैं कतई नहीं रहूंगा। और तुम सोच लो, तुम डिसाइड कर लो, फैसला कर लो कश्मीरा, मैं जा रहा हूं ऑफिस। मम्मी, संजू तो बहुत सीरियस हो गए। जूली का बर्थडे है। गुड मॉर्निंग मैडम। सो गुड अबाउट द मॉर्निंग पापा। जहां मेरी नाइट ही गुड नहीं थी, वहां मॉर्निंग कहां से गुड होगी? क्या हुआ बेटा, नाइट गुड क्यों नहीं है? बेडरूम में मच्छर है तो मैं स्प्रे करवा दूं? नो पापा, मस्कीटो प्रॉब्लम नहीं है। ओह तो क्या बेड में खटमल है तो मैं बेड बदलवा दूं? बुआ है मेरे बेड पे पापा, उनका कुछ कीजिए। मेरी कोई प्राइवेसी ही नहीं रही है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं उनके साथ। आप उनसे बोलिए ना कि उन्हें उनका कमरा दिया गया है ना, तो वहीं पर रहे। मेरे रूम में क्यों आ रही है वो? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी बुआ से अगर मैं रूम बदलने को कहूंगा तो वो अपना रूम बदल लेगी। और बेटा वो औरत से चंडी बन जाएगी और मेरी फोटो पे माला चढ़ जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। थैंक्स पापा। बेटा आई एम हेल्पलेस। बेटा तेरी बुआ से कुछ कहना मतलब ज्वालामुखी में घी डालना है। तू जानती है मैं पहले से ही छेदी हूं, इसमें और छेद करवाने की कोशिश मत कर बेटा। एडजस्ट कर, एडजस्ट कर। आई कांट पापा, आई सीरियसली कांट। प्लीज आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो। मैडम दूध आ गया होगा, अगर टाइम पे नहीं उबाला तो फट जाएगा मैडम। May I come in, madam? Come in, Mr. Sargent. गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning, Mr. Sargent. क्या हुआ मैडम, आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रही है? बस एक आप ही है मिस्टर साजन जो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि मैं परेशान हूँ। कैसे कैसे समझ जाते हैं आप? वो मैं जैसे ही अंदर आया, मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला तो आप मुझसे नजरें भी नहीं मिला पाई। तो मैं वहीं समझ गया कि आप जरूर टेंस्ड हैं। ओह, तो मतलब अगर मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं टेंस्ड हूँ, मैं सुसाइड करने के लिए मरी जा रही हूँ। क्या लगता है आपको मिस्टर साजन कि मैं आपकी सजनी हूँ और आप मेरे साजन? जी नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बॉस हैं, मैं आपका साजन हूँ। आई मीन आपका एम्प्लॉय हूँ। मिस्टर साजन, हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ये ऑफिस है, हम सिर्फ काम के रिलेटेड बातें ही करें तो बेहतर होगा। घर की प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करने की जगह है ये। गलती हो गई मैडम, आगे से प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करूंगा मैं। I'm sorry. I'm sorry, Mr. Sargent. It's just that घर के प्रॉब्लम्स को लेकर मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, इतनी इरिटेटेड हूँ मैं इस वक्त। It's just that बहुत टेंशन में हूँ मैं इस वक्त। क्या आप मुझसे नाराज हैं? ऐसा कह सकते हैं। साजन, आपकी नाराजगी मैं झेल नहीं पाती। क्यों मैडम? Don't you know? I love you, Mr. Sargent, because I love you. लव यू टू मैडम। क्या कुछ बता रहे हैं आप, Mr. Sargent? What are you whispering? What are you whispering, Mr. Sargent? What? नहीं, मैं कह रहा था कि मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ। मी टू। इट्स ओके।
साजन, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ और आप इतने आसानी से आपने कह दिया कि इट्स ओके। क्या आपने मुझसे पूछा भी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? कैसे पूछ सकता हूँ मैडम, आप ही ने तो मना किया है ना ऑफिस में प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी है। तो ठीक है, लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे ही ऑफिस खत्म होगा बाहर निकलते ही मैं आपसे सारा कुछ पूछ लूंगा। मिस्टर साजन, आप मुझे बुआ से भी ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। पता है, जैसे आपने सजेस्ट किया वैसे मैं कल रात को बुआ के साथ सो के मैं बहुत खर्राटे मारी थी। यू कांट इमेजिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। बुआ मुझसे लिपट लिपट के सो रही थी द होल नाइट। आई कैन इमेजिन मैडम, शी इज सो लकी। आई मीन कि आपको इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। शी इज सो लकी। लेकिन मैंने अपनी सासू माँ को कल बहुत कुछ कह दिया मैडम। आप दरवाजा लॉक करके सो गए थे? जी, मैंने लॉक किया था, उन्होंने इतना नॉक किया कि टूट गया दरवाजा। नहीं, मेरे सब्र का बांध टूट गया मैडम। और मैंने कश्मीरा से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक ये दोनों इस घर में रहेंगे मैं इस घर से बाहर रहूंगा। ठीक है, मतलब रोज कश्मीरा आपको घर से बाहर निकालती है, आज आप अपने मर्जी से घर से बाहर निकलेंगे। हाउ डिफरेंट इज दैट मिस्टर साजन? ऐसा कह सकते हैं मैडम। वैसे आप रहेंगे कहाँ बाहर? मैं टेंट लगा के रहूंगा घर के बाहर ही। हाउ लकी यू आर मिस्टर साजन, काश मैं भी आपकी तरह ऐसे टेंट लगा के सो सकती थी। आपको टेंट लगाने की क्या जरूरत है मैडम, आप चाहे तो पूरा का पूरा होटल रेंट पे ले सकती है। यस मिस्टर साजन, यही तो प्रॉब्लम है। अगर बुआ को पता चल गया कि मैं ऐसे होटल में रह रही हूँ तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। पापा ने तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे कह दिया कि मैं बुआ से कुछ भी नहीं बोल सकती। तो ये सब छेदी का आई मीन आपके पापा का किया जा रहा है ना मैडम। आप उनकी जान खाओ, आज रात आप उनके कमरे में सो जाओ। You're the man, Mr. Sargent. That's a great idea. Yes, absolutely. मैं ये कर सकती हूँ। Brilliant, Mr. Sargent. मन करता है कि मैं आपको गले लगा लूँ। तो मन की सुनिए। हाँ छेदी, आ रहा हूँ। क्या बोलती क्या है पता है? बोलती है मायके और पति में से किसी एक को मैं कैसे चुन सकती हूँ। इसी बात पे मैंने कश्मीरा को बोल दिया साफ साफ कि ये तुम डिसाइड करो यार, हैं? हर चीज पति तो ना डिसाइड करेगा, ये तुम डिसाइड करो कि किसको चुनना है। तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा बिल्कुल भी। तू कुत्ता है क्या? यार साजन, इट्स वेरी कंफर्टेबल यार, टू गुड, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। अच्छा एक बात बता, ये खरीद के लाया कि किराए पे? खरीद के। यार ये सही किया तूने। क्यों? नहीं, अगर भाभी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो तेरी सास को चुनेंगी तो हैं, तो कब तक किराया देगा भाई स्टैंड का? तू लेमन चूस ले। भड़क क्यों रहा है यार? आई एम जस्ट किडिंग। किडिंग? तू बच्चा है क्या? किडिंग। यार इसमें एक एसी भी लगवा ले और होम थिएटर। ये मोहल्ले में क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? क्या ये? बनियान है सैंडो। ये तो मुझे भी पता है कि ये टेंट है, दिमाग है मेरे पास में। टेंट हमारे लिए है ना, आपके साइज के हिसाब से तो बनियान ही है। ऐसा है मैं पहले से बहुत फूका हुआ हूं, समझ गए ना? मुझे फूक मार के और मत सुलगाओ। वो सामने घर दिख रहा है ना, वो चुपचाप सीधे निकल लो, वहां अंदर आंटी मिलेगी, उनके साथ चुपचाप सो जाओ। चलो। मुझे सारी कहानी समझ में आ गई प्यारे। भाभी जी ने फिर लात मार दी तेरे को। ऐसा है टूटती सांसों की छूटती फुलझड़ी। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं तपा हुआ हूं, है? समझ नहीं आ रही क्या? इस बार मैं अपनी मर्जी से फुल एंड फाइनल यहां बाहर रात गुजार रहा हूं, ठीक है? आप भी यहां से गुजर लो। चलो। एक मिनट चिचड़े भैया, एक मिनट, रुक रुक रुक, कहीं मत जाना। कल ना मेरे भतीजे का ना बर्थडे है, तो आप 2 मिनट यही खड़े रहो और गहरी सांस लो। लो लो लो। लो। तेरे भतीजे के बर्थडे से मेरा क्या है बे? वो गुब्बारे फुलाने में भैया तो टाइम बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैं अब भी लेके आता हूँ। तेरे सारे गुब्बारे फोड़ दूंगा मैं, समझ रहा है ना? ये आजकल तुम अय्याशी करने लगे हो इधर और बदमाशी भी करते हो,
हाँ कर रहे हैं बदमाशी, क्या कर लोगे? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ सोने के लिए, मेरे सोने का टाइम हो गया है। कल देखूंगा तुम दोनों को। तुझे इस बदतमीजी का जवाब दूंगा प्यारे। पहले सांस तो ले लो ढंग से, सांस तो ली नहीं जा रही, जवाब दूंगा। तू पैक बना यार, इस चिड़चिड़े ने साले ने पूरा मूड ऑफ कर दिया। क्या बोला बे तू? साला किसको बोला बे? आपको बोला है, आपको। अच्छा है, तूने अब की बार मुझे बोला ना तो देख लूंगा तेरे को। हम भी देख लेंगे। निकाल तो खिलौने, चाकू निकाल। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, है ना? कल सुबह देखूंगा तुझे उजाले में, रात को ऐसे भी मुझे दिखाई नहीं देता है। समझ क्या रखा है? अंधेर नगरी है कि गुंडागर्दी मचा। मुझे क्यों मारा बा? तुझे तो दिखता है ना रात को ठीक से। हाँ तो पैक बनाना फिर। तो आना डार्लिंग, अभी बनाता हूँ। अरे कश्मीरा की सैंडल, पूछ रही कश्मीरा से कि ये ऐसे घूम घूम के तुझे क्यों घिस रही है? यार मम्मी आपको सैंडल की पड़ी हुई है, संजू की कोई चिंता नहीं है। अच्छा लगता है क्या ऐसे घर के बाहर टेंट लगा के बैठे हुए हैं वो? अरे भोपू, कहते रहे कश्मीरा से कि दामाद जी के घर के बाहर टेंट लगाने की हमें भी कोई खुशी नहीं है। हाँ जीजी, मम्मी को और मन है ना घना बुरा लग रहा कि जीजा ऐसा टेंट लगा के घर के बाहर रह रहा। हम तो यूं चाहे है कि वो सड़क पे भटके, उसे टेंट भी नसीब ना होवे। मैं तो सुबह से ना उसका टेंट फाड़ने का प्लान सोच रहा, लेकिन हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा। जीजी इब भी नहीं चला। तेरी जुबान बहुत चल रही है, लेकिन चुप रहा कर। मम्मी और भोपू मेरे साथ बाहर चलो ना। तेरी घड़ी की छोटी सुई, पूछो रे कश्मीरा से कि इस वक्त कौन सा बाजार खुला होगा। कल सुबह चले जाएंगे और इस वक्त जो बाजार खुला रहता है मैंने तो वहां जाना ही छोड़ दिया। यार मम्मी, मैं उस बाजार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर चलने की बात कर रही हूँ। आप दोनों मेरे साथ बाहर चलो ना और संजू से माफी मांग लो कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज। एरे सोफे पे लगे चाय के दाग, कह दे रे कश्मीरा से कि हम तो बिना बात के दामाद जी के कमरे में जाते भी नहीं है और उसने तो हम पे इल्जाम का दाग लगा दिया है। हम तो उससे बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। अरे जीजी जाने का कोई फायदा नहीं, तू समझ नहीं रही। जब जीजा कमरे पे जाने पे इतना भड़क गया तो तू सोच के देख, अगर हम उसके टेंट में घुस गए ना तो वो आग बबूला हो जाएगा, टेंट में आग लग जाएगी। मत चुप रहना कभी। मम्मी कान एकदम सुन्न हो गया। हम तो नवाब साहब किया करते थे। मम्मी कुछ बोल ली क्या तू? आई एम सॉरी पापा, यू हैव टू चॉइसेस। या तो आप बुआ को कन्विंस करें कि वो अपने रूम में सोए या फिर मैं आपके रूम में यहाँ सोऊं। यू डिसाइड, इट्स योर चॉइस। बेटा ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। चलो ठीक है, मैं कुएं में कूदने को तैयार हूं। मतलब ये है कि तुम आराम से यहां सो जाओ। मतलब मैं कुआं हूं। वो मतलब नहीं है मेरा मतलब है तुम आराम से यहां सो जाओ बस। अच्छा मैं क्या जवाब दूंगा, कोई तो आइडिया दो। बना दीजिए ना कोई भी बहाना पापा। वैसे भी बहाने बनाने में आपने तो पीएचडी कर रखी है। बेटा तेरी बुआ बहाने पकड़ने में डबल पीएचडी कर चुकी है और अपने आप को लाई डिटेक्टर यूनिवर्सिटी बना चुकी है। तू यहाँ बैठी है, चल उठ। अरे दीदी अगर आपने पहले ये कमरा तलाश लिया होता तो आपका टाइम बच जाता। तू चुप कर रहे। बोलू कफन फाड़ू, चल तेरे को सोना नहीं है? मेरे को बहुत नींद आ रही, चलते रूम में। एक्चुअली बुआ जी पापा कह रहे थे कि आज मैं यहाँ उनके कमरे में ही सो जाऊं। तो तेनू की दौरा पे आज की गल है? हाँ मैं भी वही पूछी थी पापा से कि क्यों पापा, आप क्यों चाहते कि मैं इस कमरे में सो जाऊं? बताइए बुआ आ गई तो बता दीजिए। दीदी क्या है कि आज शाम को ना मैंने एक बहुत ही भयानक बहुत डरावनी फिल्म देख ली। उसमें यह था कि एक डाइन जो है वो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है और नीचे एक नौजवान सड़क पर जा रहा है, उसे देख के उससे जोर से चिपट जाती है और उसका सारा खून जो है शिकंजी की तरह पी जाती है और जोर जोर से हंसती है। बैड पापा, पीएचडी। ना ये पीएचडी क्या है? फिल्म का टाइटल है दीदी, पीएचडी, फिर हंसी डाइन। आज आप संजना को यहाँ सुने दो और आप संजना के कमरे में आराम से सो जाओ। हाँ बुआ बस आज की रात। लाडो रानी कहती है तो मैं मान लेती हूँ एक बार, ठीक है? गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। बड़े खुश हो रहे हैं। आज रात के लिए तो बुआ से छुटकारा मिल गया। इस बात में बेटा पार्टी।
नहीं नहीं, पार्टी में सिर्फ एक एक चम्मच ब्रांडी। तो मैं खांसी हो रही है। ओके